जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की इनसाइड। 3, 2, 1, go! जानेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। पॉलन मदर सेल यानी कि स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू किसे कहते हैं हम जानते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के इनसाइड यानी सेंटर के जो सेल होते हैं, जो होमोलोगस सेल होते हैं जिसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसे ही हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। उसमें म्यूटिक डिवीजन होता है और ये 4 क्लस्टर शेप के सेल फॉर्म करते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्रास कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएमसी यानी स्पोरोजीनियस टिश्यू से 4 क्लस्टर शेप के माइक्रोस्पोर टेट्रास की फॉर्मेशन को ही स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स टेट्रास फॉर्म हुए यानी कि 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए हैं, ये फर्दर डिवाइड होगा यानी कि जैसे ही एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेटेड होगा और वो पॉलन ग्रेन फॉर्म कर देगा। ये जो 4 क्लस्टर शेप के सेल फॉर्म हुए थे, इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी यानी कि ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा और यही माइक्रोस्पोर टेट्रास फर्दर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाएंगे। अब ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे या फिर पॉलन ग्रेन फॉर्म होगी। पॉलन ग्रेन का मतलब होता है मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन दोनों एक ही होते हैं। पॉलन ग्रेन कुछ इस तरीके की होती है, इसके अंदर 2 लेयर होती है। आउटर लेयर को एक्साइन कहेंगे और इंटरनल लेयर को इंटाइन कहेंगे। जो ये इंटाइन यानी कि इंटरनल लेयर होगी, ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होगी, जबकि ये जो एक्सटर्नल लेयर एक्सटाइन होगी, ये हार्ड होगी और इसके अंदर स्पोरोपोलेनाइन करके एक सब्सटेंट होगा। ये जो स्पोरोपोलेनाइन है ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये जो स्पोरोपोलेनाइन है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग अल्काली मीडियम पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी एंजाइम ये स्पोरोपोलेनाइन को डिग्रेड नहीं कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिस जगह देखो फॉर एग्जाम्पल ये पॉलन ग्रेन है, ये पूरी पॉलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनाइन होगा। अब इस जगह जहाँ पर स्पोरोपोलेनाइन नहीं होगा उस जगह पर होंगे जर्म पोर। जर्म पोर्स जो होते हैं वो एक प्रोमिनेंट एपरेटर्स होते हैं। जिस जगह स्पोरोपोलेनाइन नहीं होगा, देखो ये पूरी जगह स्पोरोपोलेनाइन है, बस इस जगह स्पोरोपोलेनाइन नहीं है, तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट एपरेटर्स होंगे उसका नाम है जर्म पोर। हमने देखा मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहा जाता है। जनरली स्पेरिकल होती है और इसकी साइज 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर होती है। इसमें 2 लेयर होते हैं, एक्साइन और एंटाइन। इंटरनल लेयर को इंटाइन कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर को एक्साइन कहते हैं। ये जो इंटरनल लेयर है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, जबकि एक्साइन बहुत हार्ड होती है। इसके अंदर एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस मटेरियल होता है जिसको स्पोरोपोलेनाइन कहा जाता है। स्पोरोपोलेनाइन स्ट्रॉन्ग एसिडिक और अल्काली मीडियम पर भी रह सकता है। इसकी वजह से पॉलन ग्रेन को रिजर्व किया जाता है। ये जो आउटर लेयर होती है जिसका नाम एक्सटाइन होता है, इसके अंदर फैसिनेटिंग एरे पैटर्न्स होते हैं और डिजाइन होती है ये लेयर पर। पॉलन ग्रेन का जितना भी साइटोप्लाज्म होगा, एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है 60% ऐसे होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन आगे जाकर 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कहते हैं। बट 40% ऐसे हैं जहां पर पॉलन ग्रेन आगे जाकर 3 सेल में डिवाइड होती है। एक तो वेजिटेटिव, जनरेटिव सेल है वो अगेन डिवाइड हो जाएगा और 3 सेल फॉर्म कर। पॉलन ग्रेन की 2 लेयर होती है, एक इंटरनल जिसे हम इंटाइन कहते हैं और एक्सटर्नल जिसे हम एक्सटाइन कहते हैं। ठीक है, अब 60% एंजियोस्पर्म की स्पीशीज में क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये जो बड़ा सेल है यानी लार्ज सेल है जिसका इरेग्युलर न्यूक्लियस है, इसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ये बहुत फूड रिजर्विंग होता है। और अनदर सेल होगा जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। अब ये जो जनरेटिव सेल है इसका स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होगा और ये वेजिटेटिव सेल हमारा बड़ा सेल होगा और ये उसके ऊपर फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा। 60% एंजियोस्पर्म की स्पीशीज में यही होता है कि पॉलन ग्रेन 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। बट जो रिमेनिंग स्पीशीज है यानी कि 40% में ये जो जनरेटिव सेल होगा ये अगेन डिवाइड होकर 2 अनदर सेल फॉर्म करेगा। अब पॉलन ग्रेन मैनी स्पीशीज की ऐसी होती है ना जो एलर्जी कॉज करती है, और एलर्जी भी कैसी, ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस वाली खतरनाक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज तक कर सकती है। बहुत सारी पॉलन जैसे कि एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, बहुत सारी पॉलन की वजह से ऐसी मेजर डिसीज भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल पार्थेनियम जिसे हम कैरोट ग्रास कहते हैं, ये इंडिया में आई। कैसे आई, जो इंपोर्ट होने वाला गेहूं होता है ना, इंपोर्ट व्हीट, उसके साथ आई कॉन्टामिनेट होकर और ये यूबिक्वाइटस हो गई। यूबिक्वाइटस का मतलब होता है हर जगह मौजूद हो गई और ये पॉलन एलर्जी फॉर्म करने लगी। हर जगह मौजूद ये जो पार्थेनियम कैरोट ग्रास थी वो इंपोर्ट व्हीट के साथ इंडिया में आई और यूबिक्वाइटस हो गई, हर जगह अवेलेबल हो गई और पॉलन की एलर्जीज कॉज करने लगी। ऐसी नेचर बहुत सारी डिसीज भी है जो पॉलन की वजह से होती है, तो आपको याद रखना है।
हर चीज़ के टू साइड होते हैं, वैसे ही पॉलन के लिए भी कुछ पॉलन तो एलर्जी कॉज करती है, बट बहुत सारी पॉलन ऐसी भी है जो फूड सप्लीमेंट के तौर पे ली जाती हैं। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होती है और रिसेंट ईयर में वेस्टर्न कंट्रीज में तो फैशन बन चुका है कि फूड सप्लीमेंट के तौर पर लेना, और जो पॉलन ग्रेन होती है वो टैबलेट और सिरप के फॉर्म पर भी आती है। बहुत सारे एथलीट्स और रेस हॉर्सेस पॉलन ग्रेन का इंटेक करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। वायबिलिटी का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब तक पॉलन अपने अंदर की खूबी को मेंटेन रख सके। डिफरेंट पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग होती है, यानी कि हर पॉलन का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो प्रोसेस कर सकती है। अब हर पॉलन की वायबिलिटी अलग होगी। राइस और व्हीट की जो पॉलेंस है वो 30 मिनट तक अपनी वायबिलिटी मेंटेन रखती है, उसके बाद उनकी वायबिलिटी लॉस हो जाती है। यहाँ पर कुछ स्पीशीज दी हुई है। राइस और व्हीट जो है वो अपनी वायबिलिटी 30 मिनट तक रखते हैं, जबकि रोजासियाए, लेग्यूमिनासियाए और सोलानासाई ये 1 मंथ तक अपनी वायबिलिटी मेंटेन रखती है, उसके बाद लॉस कर देती है। वायबिलिटी के अकॉर्डिंग हर स्पीशीज अलग अलग होती है। पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, जिस तरीके से आपने शीट बैंक देखा है और फिर सेमन स्पर्म को हम स्टोर करते हैं, उसी तरीके से पॉलन को भी स्टोर किया जाता है। पॉलन को स्टोर किया जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर और -196 डिग्री सेल्सियस होना टेम्परेचर कंपलसरी है। अगर पॉलन को स्टोर किया जा रहा है तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जाता है और टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है। पॉलन बैंक होती है, वहाँ पर पॉलन को स्टोर किया जाता है। दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर। आपको ये याद रखना है कि पॉलन को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर का -196 डिग्री सेल्सियस होना ज़रूरी है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन।